वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीपीए इंपॉर्टेंट टिप्स। देखिए, एक बहुत बड़ा लाइसेंस और जब आप एग्जाम देने जा रहे हो यूएससीपीए की, तो आपको हर वो चीज पता होना चाहिए पहले से कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को पास करेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। नॉट ओनली इन द ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, मैं तो एग्जाम डे पर भी बात कर रहा हूं कि आपको हर वो चीज माइन्यूटली पता होना चाहिए कि क्या ऐसी गलतियां हैं जिसको अगर आपने कर दिया तो शायद आप सीपीए ना बन पाए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स टू पास यूएससीपीए इन 2024 में। आप 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट पास कर पाए क्योंकि अभी भी 6 मंथ हैं और 2025 में आपके पास सीपीए का लाइसेंस। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली टिप्स, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एआईसीपीए ने कुछ रिव्यू प्रोवाइडर्स का नाम मैं आपको बता देता हूं जो कि अथोराइज हैं। ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स, उसमें सर्जेंट आ गया, उसमें यूवर्ल्ड आ गया, उसमें बैकर आ गया, वाइली भी है पर वाइली और यूवर्ल्ड का कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो आप एआईसीपी अप्रूव्ड कंटेंट को ही पढ़िए और अगर आप एआईसीपी अप्रूव कंटेंट को पढ़ते हैं तो सही यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि एमसीक्यू और सिमुलेशंस का कॉम्बिनेशन है यूएससीपी एग्जाम। तो गलत यूज ऑफ सॉफ्टवेयर की पता चले पहली यूनिट पढ़ी, उसमें अच्छा स्कोर नहीं किया, फिर आगे बढ़ गए, तो ऐसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक स्पेसिफिक स्टडी प्लान होना चाहिए। देखिए, मैंने यहां पर एवरेज स्टूडेंट को कंसीडर करते हुए 4 मंथ का एक टारगेट रखा है कि एटलीस्ट 4 मंथ में आपको एक एग्जाम की प्रिपरेशन करके उसको दे देना चाहिए। 4 महीने में अगर आप चारों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो 15 मंथ समथिंग में आप यूएससीपीए बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर डेडिकेशन के साथ में 4 मंथ आपने क्या किए, स्पेंड किए। उसके बाद हर वो स्टूडेंट जो यूएससीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेगा, एटलीस्ट 3 रिवीजन। देखिए, कोई एक्सेप्शनल होगा कि किसी ने 2 बार पढ़ के ही पास कर लिया, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं। एटलीस्ट आप आपके सॉफ्टवेयर में 3 बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को और एटलीस्ट 2 टाइम्स सारे सिमुलेशंस को कीजिए, तभी आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर पाएंगे। 3 रिवीजन मस्ट होंगे और आपको मिनी टेस्ट देना चाहिए। मिनी टेस्ट का मतलब होता है, जैसे आपकी लेट से मैं बात करता हूं एफएआर सब्जेक्ट की, एफएआर में टोटल 15 यूनिट है ग्लैम सॉफ्टवेयर में। तो आप क्या करिए, पहले 1 to 5 का भी एक मॉक टेस्ट दीजिए, 5 to 10 का भी दीजिए और 10 to 15 का। दिस इज कॉल्ड मिनी टेस्ट। और अगर इन मिनी टेस्ट में आपका स्कोर 80% आ रहा है तो आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं, आप एग्जाम डे रेडी हैं। इसको हम ईडीआर बोलते हैं, एग्जाम डे रेडी, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये अप्रोच भी फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर में पूरी परफॉर्मेंस आपकी एनालिसिस होना चाहिए। बीइंग ए टीचर, हम हमारे स्टूडेंट की पूरी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, उसके बाद एडवाइस देते हैं कि क्या आपने एमसीक्यू में 90%, लेट से पहली बार में आपका 60%, तो इस 60 से 90 पे कैसे पहुंचना है। हमारे लाइव ओटीबी सेशन में तो हम आपको गाइड करते हैं और हाउ टू स्कोर 80% इन सिमुलेशन। इसके बिना एग्जाम देना बिग नो, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप सिमुलेशन में 80% से कम और एमसीक्यू में 90% स्कोर नहीं करते, मेरे हर वो स्टूडेंट को मैं एक एडवाइस जरूर ये देता हूं कि आप ये टारगेट मुझे अचीव करके दीजिए और उसके बाद मैं आपके 2 फुल मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने वाला हूं। और पहला मॉक टेस्ट होगा बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम। जैसे लेट से आपका अगर 15 जुलाई को पेपर है तो 1 जुलाई को मैं आपसे कंडक्ट करा लूंगा, उसके जस्ट 1 वीक बाद सेकेंड मॉक। और अगर 7 दिन बचे अभी भी एग्जाम में और मुझे लगता है कि आपने इसमें पास नहीं किया, आपका 60% आ रहा है, 75 तो आ ही नहीं रहा और आ भी गया 75, तो भी मैं बोलूंगा नहीं, स्टिल आप आपकी एग्जाम को प्रोकास्टिनेट कर दीजिए, पोस्टपोन्ड कर दीजिए 10 डेज 15 डेज के लिए। और किसी सॉफ्टवेयर में आप, क्योंकि 2 मॉक टेस्ट आपने दे दिए, तो एक निंजा सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है $67 में। उसको लेकर उसके सारे एमसीक्यू करके उसके मॉक टेस्ट को आप पास कीजिए। अगर वो पीछे वाली स्ट्रेटजी फेल हो गई तो, वैसे जनरली नहीं होगी, बट स्टिल अगर किसी स्टूडेंट की फेल हो गई, सो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा जब तक आप 80% पूरे मॉक टेस्ट जो आप फुल देंगे उसको पास नहीं कर लेते, एडवाइस बिल्कुल नहीं है।
और द गोल्डन टिप, 4 आवर इज एवरीथिंग। वो 4 घंटे की सही प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पेपर आपको पूरा करके आना है, पैनिक नहीं होना है। और जहां पैनिक हो गए और जल्दबाजी करी तो आप सीपीए में अगर एक बार फेल हो गए तो फिर शायद आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो सकता है। और कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है इस इंटरनेशनल एग्जाम को पास करने के लिए। सीपीए आपकी पूरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है तो आपको रेडी होना होगा। और डेफिनेटली हमारी मेंटोरशिप बैच में रिजल्ट 95% है। अभी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए, 2-4 वीडियोस और अभी बच्चों के अपलोड करूंगा, जिससे आपको एक एक्चुअल एडवाइस मिल सके कि एक एवरेज स्टूडेंट जो कि एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं था, वो भी हमारी स्टडी से किस तरीके से सीपीए बन पा रहा है। सो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।